हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम वन मोर हैंड हेल्ड वीडियो। तो हैंड हेल्ड वीडियोज़ कुछ दिन और चलेंगे। आपको कुछ दिन और हैंड हेल्ड वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, बट बहुत जल्दी मैं घर लौटूंगा। बट बात शुरू करते हैं और बात करते हैं आज मोहम्मद साला की। ऑफ कोर्स थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो मोहम्मद साला के एजेंट रामी ईसा, उन्होंने कल कंफर्म किया कि मोहम्मद साला की जो इंजरी थी, जो उनका अफगान में इजिप्ट के लिए खेलते हुए हुई थी, वो जो इनिशियली बोला गया था कि 2 मैचेस मिस करेंगे, वो 2 मैचेस मिस नहीं करेंगे। मोहम्मद साला वो 21 से 28 दिन तक बाहर रहेंगे और उनको रिकवरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि इससे हमको कितना भुगतना पड़ेगा, क्या क्या इसके नतीजे होंगे, क्या इसके रिपरकशंस होंगे हमारे टाइटल चैलेंज में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये न्यूज़ कितनी पुख्ता है, कितनी पक्की है। तो उनके एजेंट से आई है और ये 100% अब कंफर्म हो गया है कि मोहम्मद साला अब 21 से 28 दिन, 1 महीना आप पकड़ के चलिए, 1 महीना वो नहीं अवेलेबल होंगे लिवरपूल के लिए, वो नहीं खेल पाएंगे लिवरपूल के लिए। और ये न्यूज़ अब पूरी तरह से, अब हम इसमें ये नहीं बोल सकते कि अब हम वेट करते हैं, शायद डॉक्टर्स कुछ अलग बता दें, शायद ये न्यूज़ 100% ये कोई रैंडम सोर्स से या किसी बहुत वेरीफाइड सोर्स से भी नहीं आई है, उनके एजेंट ने ये बात बोली है। तो ये बात 100% करेक्ट है कि मोहम्मद साला 1 महीने के लिए आउट ऑफ एक्शन है। वो इजिप्ट के लिए या लिवरपूल के लिए नहीं खेल पाएंगे। अब इसके बारे में बात करते हैं कि भाई देखिए, मोहम्मद साला एक ऐसे प्लेयर हैं जिन जो बहुत अच्छे तो हैं ही, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, उसके बारे में बहुत डिस्कशन हो चुका है, बहुत हमने बात की है। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया मानती है कि मोहम्मद साला इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। अनलेस आप कम्प्लीटली डिनाइल में रह रहे हों, आप मानते हैं कोई कि मोहम्मद साला इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। बट उनकी एक और ख़ासियत है, एक और क्वालिटी है कि वो इंजर्ड बहुत कम होते हैं। अगर आप उनका फ़िटनेस रिकॉर्ड देखें तो वो अवेलेबल रहते हैं सारे मैचेस के लिए। जब उनको थोड़ी बहुत इंजरीज़ हो भी जाती हैं तो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। तो ये एक बहुत अंडररेटेड क्वालिटी होती है, फ़िटनेस को मेंटेन रखना, रिकवरी टाइम कम होना, ये बहुत अंडररेटेड क्वालिटीज़ हैं एक फ़ुटबॉलर में, और मोहम्मद साला में वो है। और इसका फ़ायदा लिवरपूल को बहुत हुआ है। लिवरपूल ने बहुत बार उनके ऊपर रिलाई किया है इन टर्म्स ऑफ हिज अवेलेबिलिटी। आज जो हम टाइटल जीते हैं, चैम्पियंस लीग जीते हैं, उसमें अगर आप देखो तो मोहम्मद साला पूरी तरह से कंसिस्टेंट रहे हैं। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं क्लॉप के, जो भी सक्सेस है लिवरपूल में या फिर क्लॉप की प्लानिंग में। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो अवेलेबल नाउ। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर मोहम्मद साला को बोलो कि आप 21 दिन नहीं खेलोगे, अभी जो अगला हफ्ता लिवरपूल का है, अब जैसे इस हफ्ते बीच में हम एक सेमीफाइनल खेलने वाले हैं, चलो खैर ठीक है, सेमीफाइनल में शायद आप बोलते कि कैराबाओ कप है तो आप वैसे भी साला को शायद रेस्ट दो क्योंकि अगले कुछ मैचेस डिफिकल्ट होने वाले हैं। देन उसके बाद हम चेल्सी को होम पे खेलने वाले हैं, आर्सेनल को अवे खेलने वाले हैं। ये जो फिक्सचर्स हैं ये मोहम्मद साला मिस करेंगे। अब हम कैसे इसके साथ कोप करें? देखिए, पहली बात तो ये कि मोहम्मद साला के कैलिबर का प्लेयर कोई भी टीम मिस करेगी तो वो उनको इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते। ये एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि मोहम्मद साला का जो मिस है वो नॉट जस्ट फॉर लिवरपूल, बट उस कैलिबर का प्लेयर कोई भी मिस करे तो हम उनको डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर सकते। अब एक सवाल ये उठेगा कि यार, ट्रांसफ़र विंडो तो ओपन है, आप क्यों नहीं जाके ट्रांसफ़र विंडो में ट्राई करते हैं? मुझे लगता है कि एक चीज़ हमने जो लिवरपूल के बारे में देखी है, हमारे ओनर्स के बारे में या इनफैक्ट क्लॉप के बारे में भी, वो हमने ये देखी है कि ट्रांसफ़र विंडो हम तभी अप्रोच करते हैं या ट्रांसफ़र्स को हम तभी एक सोल्यूशन समझते हैं जब हमने बहुत देर से उसकी प्लानिंग की होती है। हम कभी भी ट्रांसफ़र विंडो में ये जस्ट बिकॉज़ एक इंजरी हो गई या कुछ हो गया तो हम जाके प्लेयर ख़रीद नहीं लेते हैं। ये हमने देखा है लिवरपूल के अंदर। अब ये सही है नहीं सही है उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट ये पैटर्न हमने देखा है और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी भी यही होगा। मुझे नहीं लगता है कि हम जाके कोई प्लेयर ख़रीदेंगे कि भाई नहीं, चलो अब हमने ये प्लेयर ले लिया है, ये प्लेयर हमारा आउट ऑफ एक्शन है तो हम एक और प्लेयर लेके आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। हमारे जो अटैकर्स अवेलेबल हैं, तो आप चाहे डार्विन नूनेस की बात करें, आप लुइस डियाज़ की बात करें, आप कोडी गैक्पो की बात करें, आप डियोगो जोटा की बात करें, ये सारे प्लेयर्स के साथ मुझे लगता है कि हम कंटिन्यू करेंगे और यही हमारा सोल्यूशन होगा जब मोहम्मद साला 3 या 4 हफ्ते के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। यहाँ पे अब थोड़ा हम पोजीशन की बात करते हैं। तो पोजीशन विच इज़ राइट विंग,
आप राइट विंग पे क्या करोगे? क्या आप फॉर्मेशन बदलोगे? क्या आप 2 अटैकर्स को मतलब आप शायद 2 अटैकर्स और 1 इन कभी-कभी थ्रू थ्रू द मिडल, तो वो रोल आपका कोडी गैक्पो प्ले कर सकते हैं, वो रोल आपका डियोगो जोटा तो मुझे लगता है थोड़ा डायरेक्ट प्लेयर हैं, तो उनको आप शायद मिडल में या लेफ्ट पे ही खिला सकते हो। लुइस डियाज़ को शायद राइट पे शिफ्ट किया जा सकता है। डार्विन नूनेज़ इज़ अ प्लेयर जिनको आप एज अ स्ट्राइकर शायद लेफ्ट पे खिला के और लुइस डियाज़ को शायद राइट पे खिला के, अब ये चीज़ हमको देखने को मिल सकती है। क्या हार्वी एलियट को चांस मिलेगा? मुझे लगता है कि क्लॉप हार्वी एलियट को इतना मिडफील्ड ही यूज़ करेंगे। सबोत्सलाई के वापस आने के बाद आई थिंक दैट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस राइट में। बट मुझे जहाँ तक लगता है, एंड आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, बट मुझे जहाँ तक लगता है क्लॉप इज़ मोर लाइकली टू यूज़ लुइस डियाज़ को शायद राइट में यूज़ कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा एक चीज़ जो हमने क्लॉप के साथ ये सीज़न में देखी है कि वो फॉर्मेशंस को चेंज करने में थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल दिखे हैं, स्पेशली कंपेयर टू लास्ट सीज़न। क्योंकि लास्ट सीज़न एक बार बार जो चीज़ें लग रही थी कि नहीं क्लॉप फ्लेक्सिबल नहीं है, वो शायद इस सीज़न चेंज होती हुई दिख रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कम्प्लीटली अगर अब ऐसा 4-4-2 शायद हम नहीं खेलना शुरू कर दें, लेकिन शायद एक हाइब्रिड फ्रंट थ्री जिसमें 1 पर्सन ड्रॉप्स अ लिटिल डीपर और 2 थोड़ा आगे हों, शायद ऐसा कुछ क्लॉप कर सकते हैं। और उसमें कोडी गैक्पो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे एक और प्लेयर की मैं बात करना चाहता हूँ जो आई थिंक हु हैज़ डन वेल इन द लास्ट मैच। इनफैक्ट 2 प्लेयर्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस पीरियड में, विच इज़ आई थिंक डार्विन नूनेज़ और दूसरे डियोगो जोटा। देखिए डियोगो जोटा के बारे में तो आपको मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है। ही मुझे लगता है कि ही इज़ आवर सेकंड बेस्ट अटैकर। मोहम्मद साला के बाद मेरे को लगता है जोटा ही आते हैं। डियोगो जोटा इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स राइट नाउ प्रीमियर लीग में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी फ़िटनेस। अगर आप मोहम्मद साला और डियोगो जोटा की फ़िटनेस को कंपेयर करें, यहीं पे आपको डिफरेंस फील होता है। हालांकि क्वालिटी में भी मोहम्मद साला बहुत ऊपर है, मगर आप देखो तो फिटनेस डियोगो जोटा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनकी फिटनेस पे आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। खैर वापस आते हैं इस कॉन्वर्सेशन पे। तो जोटा मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं इस पीरियड में, एंड हमको पूरी कोशिश करनी है कि वो इंजर्ड नहीं हो। तो उनका गेम मैनेजमेंट, उनका रिकवरी टाइम वगैरह बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अभी जो कैराबाओ कप सेमीफाइनल है उसमें डियोगो जोटा को खेलना चाहिए। दूसरे प्लेयर हैं डार्विन नूनेज़। अभी डार्विन नूनेज़ ने बोर्नमथ के अगेंस्ट ब्रेस मारा है, और ही नीड्स टू कंटिन्यू दैट। बहुत ज़्यादा प्रेशर की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेक और ब्रेक है, मगर वो अभी ये टाइम है जहाँ पे हमको डार्विन नूनेज़ की ज़रूरत है, और वो अपना क्लेम भी स्टेक कर सकते हैं टू मेक श्योर कि वो क्लॉप को एक हेडेक दें कि यार इसको मैं ड्रॉप करूँ तो कैसे करूँ। वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आखिरी में बात करते हैं थोड़ा मोहम्मद साला, द मैन, उनके इन्फ्लुएंस के मिस होने की। यार देखो 2017 में लिवरपूल के लिए साइन किया था मोहम्मद साला ने। आप कोई भी मैचेस या कोई भी टूर्नामेंट, जैसा मैंने बोला, उठा के देख लो, इतने सारे मोमेंट्स हैं जो मोहम्मद साला ने प्रोवाइड किए हैं, जहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बट मोहम्मद साला ने एक मोमेंट ऑफ मैजिक प्रोड्यूस कर दिया। आप क्रिस्टल पैलेस में अभी मतलब ऐसे तो बहुत हैं, बट अभी इसकी बात करो तो क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट कमबैक में उनका हाथ था। बहुत सारे मोमेंट्स हैं यार। आर्सेनल के साथ उन्होंने गोल मारा इतना शानदार, वो हम मिस करने वाले हैं। आई थिंक वो हमको एज अ लिवरपूल फ़ैन हमको समझना चाहिए कि वो क्वालिटी, वो लेवल ऑफ क्योंकि यार मोहम्मद साला के पास जब बॉल जाती है ना, तो ऑपोजिशन का डिफेंस भी, वो अपने साथ 2 डिफेंडर को अगर गोल नहीं भी मारे ना, तो अपने साथ 2 डिफेंडर को ले जाते हैं जो दूसरे प्लेयर्स को फ्री कर देता है। देयर इज़ अ सर्टेन थिंग दैट ही ब्रिंग्स ऑन टू द फील्ड जो बहुत सारे और प्लेयर्स नहीं कर पाते हैं, तो वो हम मिस करने वाले हैं। और ये क्लॉप का मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्ट होने वाला है, मोहम्मद साला के बिना 1 महीना मैनेज करना। वैसे तो हमने अफ़कॉन में किया है साला और माने के बिना भी, बट दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ क्लॉप कि आप उसके बिना आप कैसे मैनेज करते हो। और ये अगर हम पास कर गए, उसके बाद पॉजिटिव नहीं फील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और पॉजिटिव फील करना बहुत ऑब्वियस हो जाएगा कि अगर हमने ये 3 हफ्ते निकाल दिए विथ ग्रेट रिजल्ट, और हम फिर भी टॉप ऑफ द टेबल रह गए, उसके बाद आप किसी लिवरपूल फ़ैन को बोलोगे तो वो ज़रूर बोलेंगे कि यार अब हम पॉजिटिव कैसे नहीं फील करें। और वो बात मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ। बट
एज ऑफ नाउ इट इज़ अ बिग ब्लो। ये एक बहुत बड़ा हेडेक हमको मिल गया है। दिस इज़ व्हाट वी वर ड्रेडिंग। और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खास करके एफकॉन में ये होता ही है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में व्हाट आर यू मेकिंग ऑफ इट। डू यू थिंक लिवरपूल के लिए दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टाइटल होप्स? जो मतलब थोड़ा प्रीमेच्योर था मेरे हिसाब से, जनवरी में हम बात कर रहे थे उसके बारे में। और डू यू थिंक कि हम कोप कर सकते हैं? एंड अगर हम कोप कर सकते हैं तो आपको क्या लगता है कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे? बाकी वीडियोस यहाँ पे बनते रहेंगे, कंटेंट यहाँ पे कभी नहीं रुकेगा। आप जो है आप चैनल को हेल्प करिए, आप चैनल को सपोर्ट करिए बाय लाइकिंग द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपसे जल्दी मिलेंगे। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।